जो कजन है, किसी के पैसे कमाने की जगह उसी पे आके हल्ला क्यों बोला जाता है? आप कौन होते हैं हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? ऑडियंस को बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी फिर से सामने आ चुकी है। एक और फैमिली जो है एक्सपोज होने जा रही है। एक और यूट्यूब फैमिली जो कि बहुत फेमस है यूट्यूब पे, दीपिका कक्कड़, शुएब इब्राहिम, सबा इब्राहिम, इन सबको हम जानते हैं, हम देखते हैं। तो ऑल ऑफ द सडन शुएब इब्राहिम के कजन मंजर आम पर आ गए हैं और वो शुएब इब्राहिम पे कोई बहुत बड़ी एलिगेशन कुछ लगा रहे हैं। वो बहुत बड़ी बड़ी एलिगेशन के साथ आए हैं और वो बता रहे हैं शुएब इब्राहिम के बारे में कि ये इंसान जो है किसी के जीने मरने में नहीं जाता, किसी की खुशी में क्या जाएगा, किसी की मैयत में शरीक नहीं होता, इसमें बहुत एटीट्यूड है। ये बता रहे हैं कि शुएब इब्राहिम की दरअसल 4 खालाएं हैं और ये सिर्फ 3 खालाओं को दिखाते हैं, चौथी खाला को नहीं दिखाते। चौथी खाला को ये इस वजह से नहीं दिखाते क्योंकि वो बहुत गरीब है। इनका कहना यह है कि चौथी खाला जो है वो बहुत गरीब है, जिसकी वजह से उनको ये दिखाते नहीं है। अच्छा, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, उनको जरूर नोटिस करिएगा। शुएब इब्राहिम के मामू के बेटे हैं और ये जब से मंजर आम पे आए हैं और सच लाने की कोशिश कर रहे हैं तो शुएब इब्राहिम ने अपने मामू से कांटेक्ट किया है और कहा है कि इनको चुप कराया जाए। तो इनके जो वालिद साहब है, इनके कजन के जो वालिद साहब है, जो आमिर इनका नाम है, आमिर के जो वालिद साहब है, उन्होंने आमिर को धमकी दी है कि अगर चुप नहीं हुए तो आपको जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। ये भी बता रहे हैं कि दीपिका और जो शुएब इब्राहिम है, इन्होंने जो है ना अपनी कुछ वीडियोस में कुछ खेत खलियान दिखाया, बताया कि हमारी प्रॉपर्टी है। तो ये क्लेम कर रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, उसको ये अपनी प्रॉपर्टी करके दिखा रहे हैं। अच्छा देखिए, अभी मैं आपको एक बात कहूंगी कि मैं किसी को जज नहीं करी। मैं इनको ये नहीं कह रही कि आप झूठ कह रहे हैं और मैं ये नहीं कह रही कि सच कह रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ, उसको सुनिएगा। पर शुएब इब्राहिम, सबा इब्राहिम, ये बहुत ही, इनकी जो रेपुटेशन है बहुत ही अच्छी है। सोशल मीडिया पे इनकी रेपुटेशन बहुत ही अच्छी है और इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ ये कि एक ऐसी वाहिद फैमिली है जिसकी कोई कंट्रोवर्सी बाहर नहीं आती है। ये हमेशा यूनाइट होकर रहते हैं। इस वजह से मेरे लिए ये बहुत रिस्पेक्टेबल है क्योंकि ये अपनी कोई कंट्रोवर्सीज बाहर लेकर नहीं आते हैं। सेकंड चीज ये कि ये कह रहे हैं कि ये अपने गरीब रिश्तेदारों को नहीं दिखाते, जबकि मुझे सबा इब्राहिम की जो सबसे अच्छी बात ये लगती है, जो सबा इब्राहिम और दीपिका की सबसे खूबसूरत आदत मुझे वो ये लगती है कि ये अपने हर रिश्ते को रिस्पेक्ट देते हैं और अपने हर रिश्ते को दिखाते हैं। हमने जो देखा है अब तक, दीपिका, शुएब इब्राहिम, सबा इब्राहिम अपने तमाम रिश्तेदारों को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, तमाम रिश्तेदारों को यूट्यूब पे लेकर आ रहे होते हैं, जो कि मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनको देखना कि वो किसी को नहीं छुपाते, किसी को हाइड नहीं करते। जो उनकी रियलिटी है, जिस बेस पे वो आगे बढ़े, वो उनकी अपनी रियलिटी है कि उन्होंने अपने हर रिश्ते को दिखाया। चाहे उनके घर छोटे छोटे से हो, चाहे वो छोटे एरियाज में रहते हो, चाहे वो गांव देहात में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो। जो एक सबसे अच्छी बात दीपिका का, शुएब इब्राहिम और सबा इब्राहिम की ये है कि वो अपने हर रिश्ते को बहुत ही, जिसे कहते हैं, अहमियत देते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। तो यहाँ मुझे इनकी इस बात से ऑब्जेक्शन है। इस बात से मुझे इनकी जो है ना थोड़ा सा बात गड़बड़ लग रही है। दूसरी चीज, एक बात आप याद रखिएगा कि दीपिका कोई नॉर्मल एक्ट्रेस नहीं थी, कोई मामूली एक्ट्रेस नहीं है। दीपिका बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स कर चुकी है। दीपिका का बहुत बड़ा नाम है, मेन लीड रोल्स करती आई है, बिग बॉस का पार्ट बनी है, बिग बॉस की विनर रह चुकी है। और अगर आप इन दोनों की, हस्बैंड वाइफ की एक चीज देखें तो अपने रिश्तों को रिस्पेक्ट देना, अपने ससुराल को, जिस तरह से दीपिका का एक बहुत बेहतरीन ससुराल बनाया, जो एक पॉजिटिव एनर्जी जो उन्होंने हर जगह जाती है तो फैलाती है पॉजिटिव एनर्जी। शुएब इब्राहिम का उनके साथ मोहब्बत, उनका जो अपनी बीवी को रिस्पेक्ट देना, और दीपिका इक्वली अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देना, अपने हस्बैंड के लिए जो सेक्रीफाइसेस उन्होंने किए हैं, और बड़े ही खुश होकर। और जहां उनकी फैमिली पे, जहां पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी आई थी, एक छोटी सी बात आई थी कि उन्होंने अपने ससुर को जो है अपने कमरे में जगह दी थी, इस बात पे दीपिका ने बहुत ही मुंह तोड़ जवाब दिया था कि आप कौन होते हैं। ऑडियंस को उन्होंने, जिसे कहते हैं ना, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ऑडियंस को बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। उन्होंने डायरेक्ट बोला कि आप कौन होते हैं हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग औरतें बहुत पसंद आती है जो इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर जब कोई रिश्तों पे बात है तो जवाब देती है। तो दीपिका का यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर जवाब दिया था। और सबा इब्राहिम को अगर आप देखें तो शी इज अ वंडरफुल गर्ल, शी इज अ वंडरफुल गर्ल। बहुत ही पॉजिटिव है, अपने हर रिश्ते को रिस्पेक्ट दे रही है। कोई सब्सक्राइबर उनसे मिलने आ रहा है, कोई भी आ रहा होता है तो हमने देखा है कि जो लोग उनके फैंस मिलने आते हैं,
अपने फैंस को भी बड़ा मोहब्बत बड़ा प्यार दे रही होती है वो। तो यहाँ पे ये जो मौसूफ उठ के ये बातें कर रहे हैं, ये जो मौसूफ उठ के क्लेम कर रहे हैं, ये मेरी नजर में ऐसा दिख रहा है कि रेपुटेशन फैमिली की गिराने की कोशिश की जा रही है। ये एक जेलसी की वजह से किया जा रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जब आपको अपना यूट्यूब चैनल बनाना होता है तो आपको कोई कंट्रोवर्सी लानी पड़ती है। अब ये एक ट्रेंड है ना, अब ये जरूरी हो गया है। अब ये एक जिसे कहते हैं ना लाजिम है कि कंट्रोवर्सी लेके चलोगे तो चैनल चलेगा। तो यहाँ पे जहां पे आप देखते हो कि एक रिश्तेदार फेमस यूट्यूबर बन गया, एक रिश्तेदार बड़ा यूट्यूबर बन गया, तो अच्छा जी अब मैं कैसे आगे बढ़ूं? तो मैं क्या करता हूं कि मैं उसकी टांग खींचना शुरू कर देता हूं, मैं उसको नीचे गिराना शुरू कर देता हूं। तो यहाँ पे ये मौसूफ जो है मुझे ऐसा दिख रहा है। देखिए, बहुत देखने में भोले भाले से सीधे साधे से लग रहे हैं, देखने में बड़ी सच्चाई से ऐसा लग रहा है कि लोग उनको कमेंट भी कर रहे हैं कि देखो डरना मत, पीछे मत होना, हिम्मत करना, तुमने बड़ा करेज का काम किया। मेरी नजर में ये करेज मुझे समझ में नहीं आता, कैसे अपने रिश्तों को नीचे गिरा के कैसा करेज, अपने रिश्तों को बदनाम करके कैसा करेज, इसमें करेज नहीं होता। अपने रिश्तों को जिसे कहते हैं लोगों के सामने तमाशा बनाना करेज नहीं होता। खानदान की बात खानदान में सॉल्व होनी चाहिए। लेकिन ये क्या होता है कि कोई यूट्यूबर बन जाए, कोई यूट्यूबर है तो अब आपको उससे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब पे प्रॉब्लम ले आओ। मुझे पूछना ये है कि अगर कोई बैंक में जॉब करते हैं तो क्या आप उसके बैंक में पहुंचते हैं और वहां पे जाके जो है बोलते हैं कि जी मुझे इनसे ये तकलीफ है, ये मेरी उस बारात में इन्होंने शिरकत नहीं की थी, वलीमे में शिरकत नहीं की थी, ये अच्छे इंसान नहीं है, इन्होंने फला दिन उससे झगड़ा किया था। कोई स्कूल में टीचर होगा तो आप उसके वहां स्कूल में पहुंच जाएंगे शिकायत लगाने या अपना मसला लेके। कोई कहीं पे भी जॉब करता होगा तो आप वहां पहुंच जाएंगे उसका मसला लेके, क्योंकि यूट्यूब एक इंसान यहाँ पे पैसा कमाने आता है। अगर आप मुझसे पूछे, ऑफ कोर्स मैं तो यहाँ पैसा कमाने आई हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं इज्जत जरूर कमाने आई हूँ, ये मैं बता दूं। हाँ, इज्जत पे नो कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ रिस्पेक्ट पे नो कॉम्प्रोमाइज, वो मेरा एक रूल है कि भाई सेल्फ रिस्पेक्ट पे नो कॉम्प्रोमाइज। तो देखिए भाई, यूट्यूब उनकी अर्निंग रिसोर्स है। वो यहाँ पे ऑफ कोर्स वो यहाँ पे अपना कंटेंट रख रहे हैं, मेहनत करके कंटेंट रखते हैं और उनका हक बनता है कि उससे पैसे कमाएं। अब यहाँ पे सबा इब्राहिम को देखिए कि वो बड़ी जबरदस्त कंटेंट ब्लॉगिंग करती है, बड़ा अच्छा पॉजिटिव कंटेंट दिखाती है, तो उसका हक बनता है कि वो उससे पैसे कमाए। तो जो किसी के पैसे कमाने की जगह उसी पे आके हल्ला क्यों बोला जाता है, ये मेरी समझ से बाहर है कि अपने रिश्तों को आप YouTube पे आके क्यों जलील करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि जी शुएब इब्राहिम में बहुत एटीट्यूड है, तो जाइए आप शुएब इब्राहिम से बात कीजिए कि भाई तुम्हें एटीट्यूड है, मुझे पसंद नहीं आया, या तुम फला खाला को क्यों नहीं दिखाते क्योंकि वो गरीब है या जो भी। आप यहाँ पे आके ये कहना कि वो चौथी खाला को नहीं दिखाते वो गरीब है, तो गरीब तो काफी इनके सारे रिश्तेदार गरीब है, कोई वेल ऑफ, कोई बहुत अमीर नहीं है। फिलहाल इनकी अब तक की ये अपडेट आई है कि अब तक की जो इनकी वीडियोस आई है वो ये आई है कि उसमें ये कह रहे हैं कि इनकी चौथी खाला को नहीं दिखाया जाता क्योंकि वो गरीब है। किसी की मैयत में भी शुएब इब्राहिम शिरकत नहीं करते हैं, इनमें बहुत एटीट्यूड है। और शुएब इब्राहिम ने इन साहब के वालिद से बोला है, शिकायत लगाई है, और अब इन मोहतरम के जो वालिद साहब है वो इनको जो जायदाद से बेदखल कर देंगे। तो एक जगह ये भी कह रहे हैं कि इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इन मोहतरम की, तो भाई कर देंगे दखल। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टीज इनके नाम पर है या उनके वालिद साहब के नाम पर है। पर मैं यहाँ पे कहूंगी कि आपको यहाँ पे लाने की जरूरत ही क्या है चीजें। आप अगर ये चीजें लाएंगे तो ऑफकोर्स खानदान में चीजें होंगी, और खानदान में उसकी जरूर सुनी जाती है जिसकी एक रेपुटेशन होती है, जिसको दुनिया में लोग जानते हैं, तो उसका तो सिक्का चलता है। तो ऑफकोर्स अगर शुएब इब्राहिम को अगर आप पब्लिकली डिफेम करने की कोशिश करेंगे तो वो भी अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अब इन मोहतरम के वालिद साहब अगर इनको जायदाद से बेदखल करते हैं तो ये इनकी बेवकूफ़ी ही थी जो ये मसला यूट्यूब पर लेकर आ गए। और जो कमेंट्स में वहां पे लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मुझे ये जरूर उन लोगों से पूछना है कि फर्ज कीजिए किसी दिन आपका कोई रिश्तेदार उठ के YouTube पे आके आपके बारे में कोई वीडियो बनाने बैठ जाए तो कैसा लगेगा। एक मिनट के लिए सोचिएगा जरूर कि कैसा लगेगा कि आपका कोई रिश्तेदार YouTube पे आ जाए और आके आपके बारे में जो है वो तारीफ के पुल बांधना शुरू कर दे, या आपके बारे में पूरा कोई किस्सा खोलकर बैठ जाए, या आपकी कोई किताब खोलकर बैठ जाए, तो आपको कैसा लगेगा।
जो लोग उनको अप्रिशिएट करें। मैं अपनी हर वीडियो में मैसेज जरूर देती हूँ, तो मेरा आज का मैसेज ये है कि अगर कोई कंट्रोवर्सी लेकर आता है तो उसको अप्रिशिएट मत किया करें, क्योंकि आज किसी और का तमाशा देख के आप खुश हो रहे हैं तो ये याद रखें कल को खुदा न खासा आपके खानदान से भी कोई उठ के आ सकता है और कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ला सकता है, कोई ना कोई ऐसी बात आपकी बाहर आ सकती है जिससे आपको ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ेगा। तो हमें इन चीजों को जो है ना अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए है। लेट्स सी आगे क्या होता है, जो आगे होगा उसकी अपडेट आपको जरूर मैं दूंगी, लेकिन फिलहाल इतना ही कि इनके जो कजन है वो इस तरह से सामने आए हैं और अब हमें देखना यह है कि शुएब इब्राहिम और दीपिका इस बात पे किस तरह जवाब देती है, हमें ये जरूर देखना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। आपको तमाम अपडेट्स, सोशल इश्यूज, न्यू कंट्रोवर्सीज मेरे ही चैनल से मिलेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।